नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल डाटा डिज़ाइन के बारे में। तो देख लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन ए डाटा बेस। तो कोई डाटा बेस है, उसके अंदर हम फाइल कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दे डील विद फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा which assume significance in retrieving, storage and reorganizing data in a database। तो उसका क्या काम होता है कि क्या डाटाबेस में डाटा कैसे रखा जाता है, फिर डाटाबेस में डाटा रखा भी जाता है, फिर उसे रिट्रीव भी करा जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर स्टोरेज होती है और रीऑर्गेनाइज होता है डाटा डाटाबेस में। बार बार डाटा का आदान प्रदान होता है, तो रीऑर्गेनाइजेशन डाटा करा जाता है डाटाबेस में। तो डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? लिंक्ड लिस्ट, इन्वर्टेड लिस्ट, बी ट्रीज, हैश टेबल एंड अदर अमंग अदर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू बिल्ड डाटा फाइल। डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, डाटा अरेंज करा जाता है और डाटा स्ट्रक्चर क्या कर डाटा फाइल बनाने का काम आता है। डाटा फाइल बोल दो या फाइल इन ए कलेक्शन ऑफ मैनी सिमिलर रिकॉर्ड्स बोल दो। ठीक है, एक रिकॉर्ड के अंदर काफ़ी सारी फाइलें होती है, उसे हम डाटा फाइल कहते हैं। ठीक है, और फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन एक्सेस मेथड फॉर द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए फाइल एंड ऑफ ऑपरेशन फॉर एक्सेसिंग द डाटा। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए फाइल। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा फाइल में कैसे रखा जाता है, एंड ऑफ ऑपरेशन फॉर एक्सेसिंग द फाइल, और फिर जब हम डाटा को फाइल में रखा जाता है और कैसे हम उस डाटा को फाइल में से रिट्रीव करें। फाइल स्ट्रक्चर अलाउ एप्लीकेशन टू रीड। फाइल स्ट्रक्चर क्या करता है? जो डाटा हमने फाइल में रखा है उसे रीड कर पाए, राइट कर पाए और मॉडिफाई कर पाए। इट माइट आल्सो सपोर्ट फाइंडिंग द डाटा दैट मैच सम क्राइटेरिया और रीडिंग थ्रू द डाटा इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी एक ऑर्डर में हम उस डाटा को पढ़ पाए, ये नहीं कि ऑर्गेनाइज हो, तो डाटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी होना चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन फिजिकल डिज़ाइन ऑफ ए डाटाबेस एंड आर क्रिटिकल टू इट्स परफॉर्मेंस। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के अंदर फाइलें कैसे रखी जाती है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। Some of the basic concepts related to data structure and file organization are essential to provide necessary background for their understanding are given in the following paragraph। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, द की फैक्टर इन डिज़ाइनिंग द डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली स्लो स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क। तो डाटा किस तरह से रखा जाता है किसी भी एक उसमें, तो वो डिपेंड करता है, डिसाइड करता है उसकी स्पीड जब हम उसको रिट्रीव करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है और दूसरा होता है एसएसडी। तो हार्ड डिस्क में से रिट्रीव करना डाटा बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू एसएसडी। ठीक है, और एसएसडी में से जल्दी हम डाटा रिट्रीव कर पाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम डेट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। तो डाटा स्ट्रक्चर जो हार्ड डिस्क के अंदर होता है वो इस प्रकार रखा जाता है कि उसमें से बहुत टाइम लगता है रिट्रीव कराने को इन्फॉर्मेशन को। ऑल द डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द डिस्क एक्सेस एंड मैक्सिमाइजिंग द लाइकलीहुड दैट द इंफॉर्मेशन द यूज़र विल वांट इज़ ऑलरेडी इन द मेमोरी। Constraint related to disk access is generally referred to as input-output bottleneck. Accessing information using multiple trips to design greatly slow down the access time. Ideally, we should get information we need with one access to the disk or with as few access as possible। तो सब कुछ है कि किस प्रकार हमने डाटा एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉपरली अरेंज्ड है तो हम इजीली रिट्रीव कर पाएंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ठीक नहीं है
या उसका फाइल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, या फिर हम उसे कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जब हम उसे रिट्रीव करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो डाटा स्ट्रक्चर उसका एक जीता जाता एग्जांपल है, और इसमें हार्ड डिस्क और एसएसडी आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, मैं थोड़ा सा एक पढ़ता भी हूँ। द डेवलपमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर, वन फाइंड दैट अर्ली वर्क ऑन फाइल प्रिज्यूम दैट फाइल वर ऑन टेप एंड एक्सेस सीक्वेंशियल। पहले टेप हुआ करते थे, आपको पता है, उसमें से डाटा रिट्रीव करा जाता था पहले के टाइम पर। द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस ग्रू इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ फाइल। देखिए, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे फाइल का साइज़ छोटा हो गया ना, उसकी कॉस्ट बढ़ती गई। ठीक है, पहले पहले देखिए टेप से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसके बाद और चीज़ें आई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारा साइज़ होता है फाइल का, उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, उसको प्राप्त करने का टाइम ज़्यादा उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। ठीक है, एज द फाइल ग्रू इन टॉलरेबल लार्ज फॉर अनएडिड एसेंशियल सीक्वेंशियल एक्सेस, इंडेक्स वर एडेड टू द फाइल। जितना ज़्यादा बढ़ता गया डाटा, उसको एक्सेस करने के लिए हमने इंडेक्स बना दिया उस फाइल के अंदर, और उतना ही ज़्यादा टाइम लगा। इंडेक्स मेड इट पॉसिबल टू कीप द लिस्ट ऑफ कीज़ एंड पॉइंटर इन ए स्मॉल फाइल दैट कुड बी सर्च मोर क्विकली। इंडेक्स बनाने से ये फाइल हुआ कि हमें पता चल गया कि उस फाइल के अंदर कौन सी चीज़ हमें चाहिए, थोड़ा सा हमें ईजी हुआ है। ठीक है, इंडेक्स बनाने का हमारे ये थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है कि हमें पता चल गया भाई कि थोड़ा सा ईजी हुआ है हमारे को उसको एक्सेस करना। विद द की एंड पॉइंटर द यूज़र हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द लार्ज एंड प्राइमरी फाइल। की लगा दिए, उसमें पॉइंटर लगा दिए। ठीक है, हाउ एवर एज द इंडेक्स ग्रू दे टू बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज, स्पेशली फॉर डायनेमिक फाइल इन विद द सेट ऑफ की चेंजेस। लेकिन ये नहीं है कि हमने की डाल दिए, इंडेक्स डाल दिए तो ये बहुत इजी हो गया उसको बनाने के लिए। इंडेक्स भी बहुत बड़ी फाइल को इजीली उसको एक्सेस नहीं करवा सकता। देन इन अर्ली 1960s द आइडिया ऑफ अप्लाइंग ट्री स्ट्रक्चर इमर्ज। तो इंडेक्स के बाद एक चीज़ और आई आगे चल के, उसे हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, और ट्री स्ट्रक्चर ने उसको ओवरटेक कर लिया, विच वाज रिफाइंड ओवर द ईयर टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बी ट्री। और ट्री स्ट्रक्चर किस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन देते हैं? बी ट्रीज की फॉर्म में। फर्दर मोर हैसी टेक्निक वाज डेवलप टू प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू द फाइल। तो पहले देखिए क्या आ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा था तो उसमें एक्सेस करने में दिक्कत होती थी, तो इंडेक्स बना दिए गए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फाइल उतना ज़्यादा टाइम लगता था उसको एक्सेस करने के लिए, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करा गया, इंडेक्स लगा दिया फाइल में। लेकिन इंडेक्स भी अकेला काम नहीं कर पाया, तो उसके बाद की लगा दी, पॉइंटर्स लगा दिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सालों तक चला, फिर ज़्यादा फिर 1960 के बाद क्या हुआ, ट्री स्ट्रक्चर काम में आया। और ट्री स्ट्रक्चर किस फॉर्म में आया? बी ट्री की फॉर्म में काम आया। फर्दर मोर हैसी टेक्निक भी डेवलप होगी टू प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू द फाइल। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है। और मेमोरी कैसी होती है, देखिए पेपर में आ जाता है। मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। पर्टेन टू द स्टोरेज मीडिया यूज बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज होता है। मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड द कैश मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी एंड आल्सो कॉल्ड द कैश मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी आल्सो कॉल्ड, प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू द डाटा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू डाटा, एन इज़ वोलेटाइल। लेकिन ये रैम में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान जल्दी हो तो रहा है, लेकिन जैसे पावर कट हुई तो उसका यूज, जो उसमें मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लूज़ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, टेप। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी प्रोवाइड लोअर एक्सेस टू द डाटा देन रैम। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में जो आदान प्रदान होता है ना इन्फॉर्मेशन का, वो ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज, और इसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज रहती है परमानेंटली।
मेन मेमोरी इज प्रिंटेड मेन मेमोरी memory hierarchy is printed in figure 2.1 as one move down the hierarchy from cache memory access speed and cost decreases। देखिए ये होती है कैश मेमोरी। देखिए ये होती है कैश मेमोरी जिसे हम कहते हैं SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर उसके बाद आती है मेन मेमोरी जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी जिसे EEPROM कहते हैं। EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आती है मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। और फिर आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद CD-ROM, V-ROM, CD राइट, DVD और उसके नीचे देखिए मैग्नेटिक टेप। तो ये मेमोरी की हायरार्की है कि कैसे कैसे मेमोरी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और तो लास्ट जो लेटेस्ट मेमोरी आती है ना वो मैग्नेटिक टेप है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। स्टैटिक मेमोरी कैश मेमोरी होती है। ये कौन यूज़ करता है? CPU यूज़ करता है टू स्पीड अप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। वाइल डायनेमिक मेमोरी प्रोवाइड मेन वर्क एरिया फॉर CPU। फ्लैश मेमोरी विच इज़ क्या है? नॉन वोलेटाइल है, उड़ती नहीं है। और उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हैज़ एक्सेस स्पीड भी होती है उसमें, परफॉर्मेंस होता है बिटवीन डायनेमिक मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी के बीच में, ठीक है। तो देखिए जो स्टैटिक रैम होता है वो CPU यूज़ करता है। डायनेमिक मेमोरी मेन वर्क में काम करता है CPU का, जिसे हम कहते हैं DRAM, वो CPU यूज़ करता है मेन वर्क के लिए। लेकिन फ्लैश मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है हमेशा, और उसे EROM भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। हैज़ एक्सेस स्पीड एंड परफॉर्मेंस बिटवीन डायनेमिक मेमोरी एंड मैग्नेटिक। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डिस्क स्टोर डाटा ऑप्टिकली एंड आर रीड बाय लेज़र। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी किसके द्वारा होती है? स्टोरेज डाटा करते हैं और आर रीड बाय लेज़र। रीड वंस राइट मेमोरी। डिस्क आर यूज फॉर archiving डाटा एंड आर अलाउ द डाटा टू बी रिटन वंस एंड रीड एनी नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होती है? ये वाली मेमोरी क्या करती है? राइट वंस रीड मेमोरी। एक बार लिख दिया और उस मेमोरी को आप कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। एक बार लिख दिया और रीड कर सकते हैं कैनी भी टाइम। डिजिटल वीडियो डिस्क टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क अलाउ स्टोरेज ऑफ 4 to 15 गीगाबाइट ऑफ डाटा पर डिस्क। डिजिटल वीडियो DVD जिसे कहते हैं, उसमें कितना 4 से लेकर 15 गीगाबाइट ऑफ डाटा एक डिस्क के ऊपर हम रख सकते हैं, ठीक है। एक डिस्क के ऊपर इतना हम डाटा रख सकते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप छोटे से होते हैं, उससे हम क्या करते हैं? आर्चीव करते हैं और बैकअप स्टोरेज आर बिकेम पॉपुलर एट टर्सरी स्टोरेज टू होल्ड टेराबाइट ऑफ डाटा। मैग्नेटिक टेप इतने पॉपुलर क्यों होते हैं कि वो छोटा सा एक मैग्नेटिक टेप होता है और उसके अंदर हम टेराबाइट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत बड़े से बड़ा डाटा यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर, बहुत बड़े से बड़ा। तो ये देखिए डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आते हैं जूल बॉक्स। ऑप्टिकल भी होते हैं और टेप भी होते हैं। आर एम्प्लॉयड टू यूज़ अरे ऑफ CD-ROM एंड टेप्स। और जूल बॉक्स के अंदर ऑप्टिकल भी होते हैं और टेप भी होते हैं। तो क्या होता है? अरे ऑफ CD-ROMs और टेप्स। जूल बॉक्स में क्या आता है? उसमें CD-ROM आता है और टेप आता है, ठीक है। तो एक बार देखिए मेमोरी का डेवलपमेंट क्या था। सबसे पहले स्टैटिक मेमोरी आई जो छोटा सा स्टोरेज कर पाती है। फिर डायनेमिक मेमोरी आई जो थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। फिर फ्लैश मेमोरी आई, ठीक है, फिर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसको। फिर मैग्नेटिक डिस्क आए जो थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑप्टिकल डिस्क आए। ऑप्टिकल डिस्क में क्या है? CD-ROM, WORM, CD राइट, DVD, ये थोड़ा सा ज़्यादा और यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्टोरेज और बढ़ गई। और मैग्नेटिक टेप सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर सकते हैं। जैसे आर्काइव सेंटर है जितने, उसमें मैग्नेटिक टेप में इंफॉर्मेशन स्टोरेज करी जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बहुत लंबा हुआ वीडियो और ये मुझे लगा था ये भी थोड़ा सा बताना चाहिए इसके बारे में, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना दी। और एक चीज़ और देख लेते थे थोड़ी सी RAID टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? रिडक्टेंट अरे ऑफ
इनएक्सपेंसिव और इंडिपेंडेंट डिस्क टेक्नोलॉजी। मेजर एडवांस इन सेकेंडरी स्टोर टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर जितनी सेकेंडरी स्टोरेज है ना हमारी, उसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो RAID टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मैंने भी बताया आपको कि सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क आ गई, SSD आ गई और आप बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो जो टेक्नोलॉजी होती है सेकेंडरी स्टोरेज में वो रेजिस्टेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क यूज़ होती है। ठीक है। RAID आइडिया हैज़ been developed into an elaborate set of alternative RAID architectures. The main goal of a RAID is to even out the widely different rate of performance improvement of disk against those in memory and microprocessor. ठीक है। तो ये RAID टेक्नोलॉजी जो होती है ये परफॉर्मेंस बढ़ा देती है सेकेंडरी स्टोरेज को। तो रैम कैपेसिटी हैव क्वार्टर प्रैक्टिकल every 2 to 3 year. Disk access time are improving at less than 10% per year. Disk transfer rate are improving at roughly 20% per year, though disk capacity are improving at a faster rate. Speed and access improvement are of much smaller magnitude. The problem of speed and access time is overcome by using a large array of small independent disks acting as a high performance logical disk. तो स्पीड कैसे बढ़ाई हमने सेकेंडरी स्टोरेज में, हमने क्या करा कि अरे ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट डिस्क को हमने हाई परफॉर्मेंस में जोड़ दिया। कॉन्सेप्ट कॉल्ड डाटा स्ट्रिपिंग यूज विच यूटिलाइज पैरेललिज्म टू इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस। तो सेकेंडरी स्टोरेज में मेरा कहने का मतलब ये है जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो RAID टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। तो लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तक ही रखते हैं इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये हमने डायग्राम के बारे में आज बात करी कि मेमोरी के इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे इम्प्रूव होती गई। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कुछ आपको और जानना है तो कमेंट करिए, और मैं कल भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए एक। तो लिखिए भी आप किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो बताइए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और लाइब्रेरी साइंस को एक सक्सेसफुल कैरियर बनाइए। बहुत अच्छा कैरियर है इसके अंदर, और आप बहुत सक्सेसफुल हो। मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आपको। थैंक यू फॉर ऑल।